हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी की 20 बड़ी खबरों में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। वहीं पर दिल्ली को लेकर भी एक बड़ी जानकारी है। दिल्ली में तापमान 3 डिग्री तक पहुंच गया है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है। इसके साथ ही विद्यालय भी बंद किए गए हैं। विंटर वेकेशन को लेकर एक बड़ी जानकारी है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही आपको बता दें, राशन कार्ड धारकों को बड़ा अपडेट मिला है। अब राशन कार्ड धारकों को चीनी और नमक भी फ्री मिल रहा है। सरकार की इस बड़ी घोषणा के साथ ही गैस सिलेंडर पे सब्सिडी भी बढ़ाई जा सकती है। क्या फिर से बंद हो जाएंगे स्कूल कॉलेज? इसको लेकर भी अलर्ट है, क्योंकि कोरोना की बढ़ती स्थितियां कुछ यही हालात बयां कर रहे हैं। किसानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि इस दिन 13वीं किस्त का पैसा 2000 रुपए आने वाला है। दोस्तों, काफी खास खबरें हैं इस वीडियो में। आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए जानते हैं आज के उत्तर प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। बात कर लेते हैं पहले वेदर अपडेट की, क्योंकि राजधानी में 3 डिग्री तक गिर गया है पारा। मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में अधिकांश राज्य शीतलहर की चपेट में है। नए साल में आपको और कड़ाके की ठंड देखी जा सकती है। यही कारण है कि 1 से 15 जनवरी तक लगभग 6 से 7 राज्यों में विद्यालय बंद किया जा चुका है। देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकांश राज्य शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। नए साल के नजदीक आते ही राजधानी में मौसम ने करवट ली है। राजधानी दिल्ली में लगातार पारा गिर रहा है। मौसम विभाग की माने तो 26 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब में ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना जारी की गई है। 3 डिग्री पहुंचा है पारा, आप इसमें देख सकते हैं। लगभग मौसम विभाग की माने तो अब दिल्ली में तापमान 3 से 2 डिग्री तक आ सकता है। दिल्ली में कई हिस्सों में सर्दी से बचने के लिए लोग सुबह से ही अलाव जलाए रख रहे हैं। आपको बता दें, विद्यालय दिल्ली में 15 जनवरी तक बंद है और आगे भी विद्यालय का अपडेट देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि उत्तर भारत में रहेगी शीतलहर। तो चलिए बात कर लेते हैं राशन का। तो जी हाँ, आपको पता होगा कि सरकार ने 1 साल तक फ्री राशन कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही आपको उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार की तरफ से कई बड़े फायदे मिलने वाले हैं। फिलहाल उत्तराखंड की सरकार की तरफ से एक बड़ा फायदा अब आपको मिलेगा। फ्री चीनी और नमक दिया जाएगा। अब आपको राशन के साथ मिलेगा फ्री चीनी और नमक। जी हाँ, उत्तराखंड सरकार राशन की दुकानों में गरीबों को फ्री चीनी और नमक भी मुहैया करवा सकती है, या बेहद रियायती मूल्य पर मिल सकता है। यानी चाहे तो आपको फ्री मिल जाए या फिर 1-2 रुपए आपसे लिया जा सकता है। उत्तराखंड सरकार राशन की दुकानों से गरीबों को फ्री चीनी और नमक मुहैया करवा सकती है। आपको बता दें, अंत्योदय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना यानी NFSA के 14 लाख राशन कार्ड धारकों को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। और यही प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने कैबिनेट में ले सकती है। नए साल 2023 से इस योजना को लागू किया जा सकता है। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने बताया कि चीनी और नमक दोनों ही जीवन से जुड़े तत्व हैं। केंद्र सरकार ने आगामी 1 साल के लिए NFSA योजना के तहत अगले 1 साल तक प्रति यूनिट 5 किलो गेहूं चावल फ्री किया है। 2 फार्मूले पर मंथन चल रहा है। या तो पहले प्रस्ताव में अंत्योदय कार्ड धारकों को हर महीने चीनी और नमक फ्री दिया जाए, या फिर दूसरा प्रस्ताव भी इसमें सामने आ रहा है, जिसमें अंत्योदय और NFSA दोनों को फ्री चीनी और नमक दिया जा सकता है, या रियायती दर से पैसे लिए जा सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट है राशन को लेकर। उत्तर प्रदेश में भी बड़े फैसले हो सकते हैं। तो आपको पता होगा कि चाइना में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसी बीच भारत भी अलर्ट है, राज्य सरकार भी अलर्ट है। बढ़ते कोरोना पर अलर्ट सरकार अब क्या स्कूलों कॉलेजों को बंद करने वाली है, क्योंकि स्कूल कॉलेजों को नोटिस भेजा गया है। आप इसमें देख सकते हैं, आज तक पे बड़ी अपडेट है। फिलहाल हम आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की बढ़ती कोरोना पर हुई बैठक के बाद ये निर्देश जारी किया गया है। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। कोविड अलर्ट को लेकर सरकार की ओर से स्कूल कॉलेजों को नोटिस भेजा गया है। 21 दिसंबर को ये पहली नोटिस गई थी। उसके बाद एक बार फिर से नोटिस गई है, जिसमें ये अपडेट सामने आ रहा है कि कोरोना को लेकर सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है। तो चलिए बात कर लेते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, क्योंकि आपको अगर 12वीं किस्त का पैसा मिल गया है तो 13वीं किस्त के पैसे का इंतजार होगा। और 13वीं किस्त का पैसा आपको इसी जनवरी में 1 तारीख को मिलने वाला है, क्योंकि पिछले साल भी सरकार 1 जनवरी को पैसा दी थी। और किसानों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि 13वीं किस्त का 2000 रुपए इसी 1 जनवरी को आपको मिलेगा। देश भर के किसानों के लिए मोदी सरकार ने कई तरह की योजना बनाई है, जिसमें किसान योजना सबसे बेस्ट योजना है किसानों के लिए, क्योंकि हर साल 6000 रुपए मिलता है। वहीं 13वीं किस्त के पैसे का बेसब्री से इंतजार है, तो इंतजार आपका खत्म होगा। आप इसमें देख सकते हैं क्या लिखा है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट की माने तो दिसंबर के आखिरी सप्ताह या नए साल में जनवरी में किस्त किसानों के खाते में पहुंच सकती है। हालांकि इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन पिछले साल की अगर बातें देखी जाए, डेटा देखा जाए, तो 1 तारीख को पैसा आ सकता है। लेकिन बिना केवाईसी के पैसे नहीं आएंगे। आप अगर केवाईसी कराए होंगे तभी पैसा आपको मिलेगा। आपको पता ही होगा कि सरकार पैसा कब देती है। 1 अप्रैल से 31 जुलाई को पहली किस्त आती है, दूसरी किस्त नवंबर तक आ जाती है और अक्टूबर में आ भी गई थी। और दिसंबर से मार्च तक आपको किस्त मिलेगी, जो कि जनवरी महीने में आने वाली है।
तो फ्री राशन की तरह बढ़ाई जा सकती है उज्ज्वला एलपीजी की सब्सिडी। जानिए क्या है स्कीम। उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए एक और वित्तीय वर्ष में 12 सिलेंडर के लिए 200 रुपए प्रति रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी का विस्तार करने की संभावना जाहिर की गई है। अगर आप उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं तो आपको जल्द ही उज्ज्वला एलपीजी अच्छी सब्सिडी मिल सकती है। वित्तीय वर्ष 24 के लिए केंद्रीय बजट में उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए एक और वित्तीय वर्ष के लिए एक वर्ष में 12 सिलेंडर के लिए 200 रुपए प्रति रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी का विस्तार की संभावना है। दो अधिकारियों ने बताया कि इस उज्ज्वला योजना में मार्च 2023 से आगे भी बढ़ाया जा सकता है ताकि घरेलू गैसों को राज्यों में खुले क्षेत्रों में लाया जा सके। वैसे आपको 500 रुपए में 12 सिलेंडर दे रही है। जी हाँ, गहलोत सरकार। अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो आपको एक सिलेंडर केवल 500 रुपए में मिलने वाला है। अगर आप उज्ज्वला गैस धारक है या बीपीएल सूची में आते हैं तो आपको एक सिलेंडर 500 रुपए का मिलेगा। पूरे वर्ष भर में 12 सिलेंडर केवल 6000 रुपए का मिलेगा। यूपी में शीतलहर के बीच कब बंद होंगे स्कूल। ठंड के बीच 6 राज्यों में 15 दिन तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। यूपी सरकार भी आज घोषणा करने वाली है, लेकिन इससे पहले भी यूपी के कई जिलों में आज विद्यालय बंद हैं। लगभग 28 से 29 तारीख तक विद्यालय बंद रहेंगे। आपको अपने जिले का नाम इसमें देख लेना है। ठंड इन दिनों लोगों को खूब परेशान कर रही है। दिल्ली में तापमान 4 डिग्री तक पहुंच गया है। यूपी के कुछ जिलों में टाइमिंग में बदलाव किया गया है, लेकिन छुट्टियों की घोषणा अभी तक कुछ जिलों में नहीं हुई है। तो आपको बता दें, उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन दिल्ली एनसीआर ने शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी स्कूलों को 15 दिनों की छुट्टी कर दी है। आपको बता दें, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल, सभी जगहों पे 15 दिनों तक की छुट्टी रहेगी। 8वीं तक के विद्यालय पूरी तरीके से बंद रहेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं पर कब होगा उत्तर प्रदेश में अवकाश। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। आपको बता दें, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बदायूं जैसे जनपदों में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया तो कुछ जिलों में छुट्टी भी कर दी गई है। लखनऊ में कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 10 से 3 कर दिए गए हैं, लेकिन आज सरकार इसकी घोषणा करने वाली है, जिसमें आपको बता दें कुछ जिलों में तो यूपी में 26, 27, 28 तारीख को विद्यालय बंद है। ठंड के कारण बंद किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अभी अगले कुछ दिनों में ठंड का असर यूं ही जारी रहेगा। प्रदेश के कई जिलों में कोहरा भी बढ़ेगा। प्रदेश सरकार ने घने कोहरे को देखते हुए रात के वक्त बसों के संचालन को भी रोक दिया है। ऐसे में देखना होगा कि स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को ठंड से राहत देने के लिए शिक्षा विभाग कौन सी कदम उठाता है। आज बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें छुट्टी के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है। वैसे अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं और किस जिले से आते हैं तो ये कमेंट कर देंगे, तो आपके जिले की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। तो यूपी में शीतलहर के बीच अभी कुछ ही जिलों में विद्यालय बंद है। पूरे 75 जिलों में विद्यालय बंद करने की घोषणा अभी तक नहीं हुई। ऐसा माना जा रहा है कि 29 तारीख से लगभग 14 जनवरी तक विद्यालय बंद हो सकता है। वहीं यूपी कोरोना वायरस न्यूज को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया, जिसमें यूपी में दोबारा दस्तक देगा कोरोना। सीएम योगी के इस बयान से हलचल तेज हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में कोरोना को लेकर कह रही अपनी बात में कहा कि एक बार फिर से कोरोना की आहट सुनाई देने लगी है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोरोना फिर से तबाही मचा सकता है। दरअसल सीएम योगी ने कहा कि फिर से दोबारा कोरोना दस्तक दे सकता है। हालांकि आपको बता दें, BF.7 जो है वो पूरे चाइना में कहर बरपा रहा है। यही कारण है कि राज्य सरकार भी अलर्ट है और इसीलिए अपने नागरिकों को समझा रही है कि आप मास्क वगैरह जरूर लगाएं। वहीं पर एक क्लिक पर खुल जाएगा मरीजों की पूरी रिपोर्ट, क्योंकि यूपी में लागू हुआ है हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। यूपी के सभी अस्पतालों में सोमवार से हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू हो गया है। इससे क्या होगा कि बस एक क्लिक में मरीजों की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों में सोमवार से हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रणाली लागू हो गया है। इससे प्रदेश के चिकित्सा संस्थान और मेडिकल कॉलेज जोड़े गए हैं। इस प्रणाली के जरिए मरीज की सारी जानकारी ऑनलाइन फीड कर डॉक्टर के कंप्यूटर तक पहुंचेगी। तो इसके साथ ही जनवरी से स्कूलों में मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। शिक्षा विभाग ने इसी सप्ताह जारी किया है गाइडलाइन। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो इसमें भी गाइडलाइन जारी हो सकती है। फिलहाल अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे को मास्क लगाकर ही भेजें, गाइडलाइन का इंतजार न करें। झारखंड के स्कूलों में आपको बता दें तो जनवरी से मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं स्कूलों में हाथ धोने से लेकर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी रहेगी। सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित बच्चे या शिक्षकों को स्कूल नहीं आने की छूट दी जाएगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग फिर से गाइडलाइन जारी करने की तैयारी कर रहा है। इसी सप्ताह गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। कोरोना की अगली लहर को देखते हुए एहतियातन यह निर्णय लिया जा रहा है। तो IMD कोल्ड वेव तो आप जान ही रहे हैं, क्योंकि दिल्ली NCR में जिस प्रकार से शीतलहर है, यूपी में घने कोहरे का अलर्ट है। आपको बता दें मौसम की 5 बड़े अपडेट, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में लगातार शीतलहर हो रही है। आने वाले 31 तारीख तक ऐसा ही हालात आपको देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 25 से लेकर 31 दिसंबर तक पूरा अपडेट दिया है कितना तापमान गिर सकता है। फिलहाल 26 दिसंबर को आपने देखा होगा कि 4 डिग्री तक तापमान गिरने की बात कही गई। कोल्ड वेव इस 2 दिन बताया गया 25-26 तारीख को, और 27 तारीख से लेकर 29 तारीख तक मॉडरेट फॉग बताया जा रहा है। दिल्ली को शीतलहर से राहत नहीं मिलने वाली। वहीं पर उत्तर प्रदेश में भी कोल्ड वेव के लगभग 29 तारीख तक अलर्ट जारी किए गए हैं।
वहीं पर यूपी में पत्रकारों के लिए आएगी आवासीय योजना। सीएम योगी ने 53 मीडिया कर्मियों के परिजनों को दी 10-10 लाख रुपए की सहायता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों की कर्तव्यपरायणता, साहस और सामाजिक योगदान को नमन किया। कोरोना संक्रमित होकर दिवंगत हुए पत्रकारों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि आने वाले समय में पत्रकारों के लिए भी आवासीय योजना शुरू किया जाएगा। तो कथावाचक देवकी नंदन को कौन नहीं जानता होगा। महाराज को मिली है जान से मारने की धमकी, सीएम योगी से की है एक्शन लेने की अपील। दरअसल कथावाचक देवकी नंदन महाराज को फोन पर किसी ने धमकी दी है। धमकी मिलने के बाद देवकी नंदन ने वीडियो जारी कर लोगों से अपील की है कि वे सनातन को बचाने के लिए एकजुट हो जाएं। जी आपको बता दें दोस्तों, मथुरा के कथावाचक देवकी नंदन महाराज को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्हें यह धमकी तब मिली जब वह महाराष्ट्र के मुंबई में कथावाचन के लिए गए हुए थे। देवकी नंदन महाराज के मुताबिक उन्हें सऊदी अरब के नंबर से कॉल आई और दूसरी तरफ बात कर रहे शख्स ने उन्हें बम से उड़ाने और जिंदा जलाने की धमकी दी है। तो वहीं चीन से यूपी लौटे व्यक्ति के कोविड की पुष्टि हुई। आगरा में मिला पहला केस। ताजनगरी में कोविड का पहला मामला सामने आ गया है। संक्रमित 2 दिन पहले ही चीन से लौटा था। यहां उसने निजी पैथोलॉजी लैब में जांच कराई। कोरोना केस मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है, क्योंकि वो वही चीन से लौटा है जहां पर BF.7 से कहर बरपाया जा रहा है। लोग मर रहे हैं, लोग दवाओं के लिए तरस रहे हैं। यही कारण है कि भारत अलर्ट हो गया है। आपको बता दें, चीन से लौटा व्यक्ति आगरा का है। चीन से लौटा हुआ व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। 40 वर्ष का व्यक्ति चीन गया था, वह 22 दिसंबर को भारत आया है, जबकि 23 दिसंबर को आगरा लौटा था। इस बीच निजी लैब में कोरोना की जांच कराई। रविवार को कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर निजी लैब ने स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी है और उसके जांच का अब जीनोम सीक्वेंसिंग होगा। तो दोस्तों, चीन में कोरोना का कोहराम है तो भारत भी अलर्ट है। लॉकडाउन की कितनी आशंका है इसे आप जान लीजिए, क्योंकि पिछले साल दूसरी लहर के दौरान भारत में भी बड़ी संख्या में कोरोना के मामले देखे गए थे, जिसकी वजह से इस बार सरकार कोरोना के खिलाफ जंग में कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि एक लापरवाही पूरे भारत देश में तबाही ला सकता है। चीन में कोरोना वायरस के मामलों को भयंकर इजाफा हुआ है। रिपोर्ट है कि रोजाना लाखों की संख्या में संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। अंतिम संस्कार के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। चीन, ब्राजील, अमेरिका, जापान समेत कई देशों में पिछले कुछ दिनों से कोविड के मामले में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट ने साफ कह दिया है कि बहुत कम आशंका है कि भारत में लॉकडाउन लगेगा, क्योंकि लॉकडाउन तब लगा था जब भारत के पास कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन भारत में आज सब कुछ है, कोई भी दिक्कतें सामना नहीं करना पड़ेगा। लगभग 90% तक लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। इस वजह से भारत में किसी प्रकार से इस प्रकार की स्थिति बनने वाली नहीं है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे साथ तुरंत जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मॉर्निंग में आपको ये जानकारियां मिलती रहें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।